शंकर के अभेद का दर्शन कराया कि मैं और शिव दो नहीं हैं, एक रूप से ये उपासना करता था मेरी शिव के रूप में, तो दूसरे रूप से इसके अभिमान को नष्ट करने के लिए मैं कृष्णावतार लेकर के यहाँ आया और इसकी भुजाओं का खंडन करके इसे सुमार्गी बनाया। तो परमात्मा जैसे माता अगर बेटा मिट्टी खाता तो बेटे को मिट्टी अच्छी लगती है छोटे बाल्यकाल में, लेकिन माँ समझती है कि इससे पथरी का रोग हो सकता है, तो माँ थप्पड़ मार के उतना थप्पड़ देती है जिसने में उसे पीड़ा भी हो जाए और नुकसान भी ना हो कि मिट्टी खाना बंद कर दे। ऐसे ही भगवान भी अपने भक्तों को दंडित तो करते हैं, उतना ही दंडित करते हैं कि जिसमें ये कुमार्ग को छोड़ करके सुमार्गी हो जाएं। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसे भक्तवत्सल भगवान जब वहाँ से भगवान शंकर ने आदेश किया तो उषा से अनिरुद्ध का विवाह हो गया और भगवान अपनी पोती बहू के साथ पोते को लेकर के आए हैं, द्वारिका आ गए। एक बार भगवान द्वारिका में विराजमान है राज सिंहासन पर, उसी समय समुद्र से निकल करके एक काला सा पुरुष आया और इस पुरुष ने प्रकट होकर के द्वारिकाधीश को प्रणाम किया और कहा कि सर्वेश्वर क्या निवेदन करते हैं कि इस समय जानते हैं, देखिए कूलर सीधा कर लीजिए बीच में रख के तो सबको हवा लगेगी, ये माताएं आगे परेशान हैं। पीछे वाला कूलर सीधा कर लो, उसको तिरछा कर दिया तो हवा कम आ रही है। कोई बहन माता खड़ी होकर उसको सीधा कर लो, बीच में करके एक साइड में रख लो, ठीक बीच में करके उसको सीधा कर दो। हाँ, सभी को अनुकूलता। और दीवार से थोड़ा दूर आगे को कर दो तब हवा आएगी, दीवार से दूर कर लो उसको। तुम जाओ एक बार देख लो जाके कोई। बोले भागवत भगवान की जय। सीधा रख के कोई उसको मोड़ना मत, फिर देखो सभी को लाभ मिले। इधर जगह खाली पड़ी है, यहाँ आ जाओ, पंखा भी चल रहा है आगे, बगल में आ जाओ, पीछे से आगे आ जाओ, थोड़ा बगल में जगह है, उसको भी गुंजाइश रहने दो। तो कहते हैं इस प्रकार से भगवान के पास वो काले से पुरुष ने निवेदन किया कि प्रभु इस समय जरासंध नाम का जो राजा मगध देश का राजा है उसके जेलों में 20,800 राजा कैद में है। 20,800 राजाओं को बंदी बना करके जीत करके कैद में कर लिया है। इसलिए प्रभु कृपा करके उन राजाओं को मुक्त करने की दया करें। तो भगवान ने विचार किया कि क्या किया जाए। उसी समय एक ध्वनि सुनाई दी, क्या? श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन् नारायण 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 भजमन्नारायण 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 नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। ये नारायण नाम की ध्वनि को सुना और सुन करके देवर्षि नारद के आगमन की सूचना मिल गई। नारद जी आए, उनका अर्घ पाद से पूजन करके भगवान ने स्वागत किया। पूछा आगमन का कारण। देवर्षि नारद ने कहा कि भगवान इस समय पांडव राजसू यज्ञ करना चाहते हैं, सो आप कृपा करके राजसू यज्ञ कराइए। और राजसू यज्ञ तभी हो सकता है जब सारे राजाओं को जीत लिया जाए, अथवा राजा कर दे दें। जो कर दे दें वो अधीन हो गए, और जो कर न दें तो उन्हें जीतने का यत्न करना होगा। तो भगवान ने देखा कि एक पंथ दो काज, जाने पर महाराज जाना है, और एक पंथ दो काज। क्या होगा? 20,800 राजा जो जरासंध की कैद में हैं उन्हें छोड़ाने का ये सरल सा मार्ग है। इसी मार्ग से उनको बंधन मुक्त कराया जा सकता है। तो भगवान श्री द्वारिकाधीश ने मन में संकल्प किया है। अब तो द्वारिका से भगवान हस्तिनापुर गए हैं। हस्तिनापुर जाकर के पांडवों से मिले, कुंती बुआ को प्रणाम किया, भाइयों को यथोचित मिले, और उसके पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर को प्रणाम करके मंत्रणा की। धर्मराज ने कहा कि हम राजसू यज्ञ करना चाहते। बोले करना भी चाहिए, तुम धर्मात्मा राजा हो और राजसू यज्ञ करना धर्म होता है। लेकिन राजसू यज्ञ के लिए 10 दिशाओं के राजाओं से कर चाहिए। जो राजा कर न दे उसे बलपूर्वक जीतना पड़ेगा। तो जो जिस दिशा के राजा थे, जो जैसी अवस्था में थे, उनके अनुसार उनको भेजा। सभी ने कर दिया। लेकिन जो मगध देश का राजा है, मगध देश का राजा जरासंध, वो
बाहुबली है और बड़ा दानी और पराक्रमी है, उसने 20,800 राजाओं को अपनी कैद में बंद कर रखा है, वो किसी के जीतने में आता नहीं है। तो भगवान द्वारिकाधीश ने कहा कि बड़े भैया यदि आप आज्ञा करें तो मैं भीम दादा और अर्जुन को लेकर के मगध देश में जाऊं और एक राजा को जीतने मात्र से ही 20,800 राजा हमारे अधीन हो जाएंगे और मगध नरेश भी हमारे अधीन हो जाएगा। अनुमति दे दी धर्मराज युधिष्ठिर ने, चल दिए वो। और जब गए हैं तो ब्राह्मण का वेश बनाया, माने धनुष बाण त्याग दिए, राजमुकुट त्याग दिए, और राजमुकुट और धनुष बाण का त्याग किया तो ब्राह्मणों जैसा बाना हो गया। जनेऊ, ये क्षत्रिय हैं तो जनेऊ है ही, जटाएं बढ़िया हैं, तलक माथे पे लगा है, गले में कंठी माला है ही। ऐसे वेशभूषे से जैसे ही गए हैं मगध नरेश के राजद्वार में पहुंचे तो नित्य प्रति का नियम है कि प्रातः काल महाराज जो भी राज दरबार में आता है जो मांगता है सो पाता है। बहुत ब्राह्मण और भिक्षुक मगध नरेश के राजद्वार में जाते हैं तो कतार लगी हुई हजारों लोगों की, मांगने वालों की, ब्राह्मणों की, याचकों की, भिक्षुकों की। उसी कतार में जाकर के ये श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन खड़े हो गए। और जब धीरे धीरे करके महाराज इनका समय आया तो जैसे ही समय आया वहां पहुंचे हैं और पूछा मगध नरेश ने कि हे विप्रो ब्रूयताम, बोलिए क्या चाहते हो। तो इन तीनों ने कहा कि जो मांगेंगे वो मिलेगा, राधे, जो मांगेंगे वो मिलेगा। तो कहा कि अवश्य, कहा मिलेगा। मिलने की बात करते हो, ददाम्यात्म स्वरूपिवा, यदि तुम मेरा सिर मांगोगे तो मैं अपने हाथ से, अपने धड़ से सिर को काट करके देने वालों में मैं ऐसा नहीं कि कोई याचक को विमुख कर दूं, मांग के तो देखिए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि यदि देना चाहते हो तो युद्धम नो देहि राजेंद्र, हे मगध नरेश यदि देना चाहते हो तो मैं युद्ध दो। हम तो युद्ध के आकांक्षी, हम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण नहीं है कि कोई धन की आकांक्षा करें। धन के लिए क्षत्रिय कभी हाथ नहीं फैलाता। हम तो ब्राह्मण हैं, इसलिए हम तो क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण नहीं हैं, इसलिए हमारे लिए युद्धम नो देहि राजेंद्र। मन से यदि द्वंद्व से, यदि हमसे द्वंद्व युद्ध करने में समर्थ हो तो मैं हम युद्ध मांगते, युद्ध दो। जरासंध ने कहा कि पहले परिचय तो दो, तुम हो कौन। तो भगवान श्री कृष्ण ने परिचय दिया, मैं देवकी नंदन कृष्ण, द्वारिका का राजा। जरासंध ने कहा भगोड़े कहीं के, मेरे भय से भाग करके अपनी राजधानी मथुरा को छोड़ करके समुद्र की शरण लेकर के गुफा बना के समुद्र के मध्य में रहने वाले कायर मुझसे युद्ध की कामना करता है। मैं भगोड़े कायरों से युद्ध नहीं करता। भगवान कृष्ण ने नीची गर्दन कर ली और भक्त के द्वारा खरी खोटी सुन रहे हैं। भगवान को जब कभी सुननी होती है तो भगवान भक्त के पास जाते हैं, ये मुझे सुनाएगा। जरासंध कोई वैसा वैसा राजा नहीं है, बड़ा दानी है। अब बहुत पुण्य होते हैं तभी तो भगवान सामने आते हैं। किसी रूप में आए, भगवान का सामना बहुत पुण्य से होता है महाराज। जैसे ही वो पहुंचे हैं, कहा ये कौन है। कहा ये भीम, ये अर्जुन है। भगवान कृष्ण के बगल में खड़े थे अर्जुन। तो कहा ये दुधमुहा है, माँ का दूध पीना अभी बंद किया है, इसलिए मेरी बराबरी का योद्धा नहीं है, मैं अर्जुन से युद्ध नहीं करूँगा। फिर कहा तो बोले ये कौन है। बोले ये भीम है। हाँ, बोले भीम तुल्य बलो मम, मेरी समानता का बल भीम में है। यदि भीम कह दे कि युद्ध करना है तो मैं भीम से युद्ध करूँगा। भगवान ने इशारा किया, दादा हाँ बोलो। तो भीम दादा ने कहा मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। ठीक है। जरासंध अंतःपुर में गया और 2 विशाल गदाओं को लेकर के आया और भीम से कहा कि इस नगर में युद्ध करेंगे तो कई स्त्री पुरुषों के कान फट जाएंगे, कई मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए चलो इस नगर के बाहर चलते हैं। तो मगध नरेश अपने मगध देश के बाहर, मगध नगर के बाहर आया और बाहर आकर के महाराज वहाँ एक गदा भीम को दे दी, एक स्वयं ले ली और दोनों में गदा युद्ध आरंभ हुआ। जब गदा युद्ध हुआ तो गदा में गदा का प्रहार होता तो ऐसे लगता जैसे बादलों से बिजली चमक रही है।
ऐसे चिंगारियां उसमें से निकलती, उसकी ध्वनि से दिशाएं गुंजायमान हो जाती, बादलों की गर्जना के समान गदा की ध्वनि निकलती। युद्ध करते करते दोनों ने ऐसा युद्ध किया कि दोनों के हाथों से गदाएं छूट गईं। फिर तो दोनों पहलवानों की तरह मल्ल युद्ध करने लगे। और महाराज युद्ध करते 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 ये स्थिति बनी कि 27 दिन बीत गए और जरासंध हारने का नाम नहीं लेता। भीम ने कहा कहाँ लाके फंसा दिया? तो भगवान ने कहा कि भीम दादा ध्यान रहे, युद्ध करते समय मुझे मत भूलो। जो संसार में रह करके अपने मानव जीवन के द्वंद्व से लड़ता रहता है और मुझे याद रखता है, उसकी हार नहीं होती। और जो मुझे भूल करके संसार के द्वंद्वों में फंस जाता है वो कभी जीत नहीं पाता। इसलिए दादा मेरी ओर निहारना जब तुम युद्ध करो। भगवान का संकेत है कि हम संसार के प्राणी अपनी गृहस्थी को चलाने के लिए अनेक जगह जूझ रहे हैं। कोई व्यापार में, कोई नौकरी में, कोई कृषि खेती में, कोई मजदूरी में। लेकिन ध्यान रहे हम कहीं भी खड़े हों, कोई भी क्रिया का दायित्व संभाल रहे हों, लेकिन परमात्मा को याद रखें तो हमारी विजय सुनिश्चित है। और यदि संसार में हम भगवान को भूल करके अपने युद्ध को लड़ेंगे तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे। जब भगवान ने संकेत किया तो आज भीम युद्ध तो कर रहे हैं लेकिन बार बार द्वारिकाधीश को निहार रहे हैं। तो एक बार भगवान ने अपने हाथ में एक प्रभाती ली दातुन और उसको 2 भाग करके विपरीत डाल दिया। समझ गए भीम, संकेत मिल गया। तो जरासंध की जंघा पे अपने पैर को रख करके दूसरी जंघा को पकड़ के और जरासंध को बीच से संधि से फाड़ दिया और दोनों भागों को विपरीत दिशा में डाल दिया। जरासंध का गोविंदाय नमो नमः अंत हो गया। जब जरासंध का अंत हुआ महाराज तो 20,800 राजा कैद मुक्त कर दिए गए। और जरासंध के पुत्र सहदेव नाम है जरासंध के बेटे का, तो जरासंध के पुत्र सहदेव को राजा बनाया, राजगद्दी पे अभिषिक्त किया और कहा तुम पांडवों के अधीन हो। अधीनता स्वीकार कर ली। जरासंध के पुत्र सहदेव ने अधीनता स्वीकार करके 20,800 राजाओं को कैद मुक्त कर दिया, पांडवों को कर दिया। जो राजा मुक्त हुए वो सभी पांडवों के अधीन हो गए, सभी ने कर दिया। पांडव राजस्व यज्ञ के लिए संपूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन यज्ञ के आरंभ में किसी अतिथि विशेष का पूजन करना है जो प्रथम पूजा के योग्य हो। तो सभा में ये चर्चा खड़ी हो गई पांडवों के हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में, कि यहाँ प्रथम किसकी पूजा की जाए। तो सभासद बैठे हुए हैं, बड़े बड़े राजा राजकुमार वहाँ उपस्थित हैं। उन राजा राजकुमारों में चेदी नरेश दमघोष पुत्र शिशुपाल भी बैठे हैं, दंतवक्त्र भी हैं वहाँ, साल्व भी बैठे हैं। महाराज बड़े बड़े राजा वहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन जब ये प्रश्न उठा कि सबसे प्रथम किसको पूजा जाए, तो प्रथम पूजा के लिए जरासंध के पुत्र सहदेव ने उठ करके खड़े होकर कह दिया कि प्रथम पूजा के योग्य तो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हैं। तो भीम ने, पांडवों में से भीम ने उठ के समर्थन कर दिया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। प्रस्ताव रखा जरासंध के पुत्र सहदेव ने, भीम ने समर्थन किया। लेकिन महाराज जैसे ही शिशुपाल ने सुना, आग बबूला होके उठ के खड़ा हो गया है। कौन है जो कृष्ण को प्रथम पूजना चाहता है? जिसके कुल का पता नहीं, जिसकी जाति का पता नहीं, जिसके माता पिता का पता नहीं। कोई कहता है ये ग्वाला है, कोई कहता है यादव है, कोई कहता है देवकी वसुदेव का है, कोई कहता है नंद यशोदा का है। तो जिसका कोई ठिकाना ही नहीं वो सभा में प्रथम पूजा जाए, कदापि नहीं। प्रथम पूजा के योग्य हमारे सामने ये हो ही नहीं सकता। भीम ने गदा उठाई, मैं देखता हूँ शिशुपाल को। भगवान ने कहा नहीं, ये मेरी बुआ का लड़का है, और जब तक मैंने बुआ को वचन दिया है कि ये 100 गाली पूरी नहीं करेगा तब तक मैं इसको क्षति नहीं होने दूंगा। तो भगवान गिनते गए और आज शिशुपाल अभी तक कभी झगड़ता था तो 99 गाली से ही रुक जाता था, लेकिन आज तो गाली देते देते आपा खो बैठा। और ऐसा आपा खोया कि भूल गया गिनती। और जब 100 गाली पूर्ण हुई तो भगवान ने अंगुली सीधी की और सुदर्शन चक्र घूमने लगा। भगवान ने सुदर्शन चक्र को छोड़ा और महाराज इस शिशुपाल के धड़ से सिर का गोविंदाय नमो नमः अंत कर दिया।
शिशुपाल का वध हुआ, साल्वादी भगवान के ऊपर टूट पड़े, भगवान ने उनका भी अंत कर दिया। आगे चल करके भगवान जो है यज्ञ को पूरा विधिवत कराए, यज्ञ विधिवत पूर्ण हुआ है, लेकिन यज्ञ में शंख नहीं बजा। जब शंख नहीं बजा तो कहा कि ये पांचजन्य शंख बजा क्यों नहीं? यज्ञ यदि पूर्णता सफल हो जाता तो ये अपने आप शंख बजता। तो कहा अभी भी नगर में कोई सतधर्मा धर्मात्मा व्यक्ति भूखा है, वो कौन है? तो भगवान ने कहा कि देखो कौन नहीं आया। तो देखा कि स्वपच वाल्मीकि नहीं आए, और भोजन करने सब आए, लेकिन उस समय पांडवों के नगर में एक वाल्मीकि डोम रहते थे, उनका नाम था वाल्मीकि, झाड़ू लगाने वाले डोम, नाम वाल्मीकि था। और वो उस नगर में रहते। देखिए 2 वाल्मीकि हुए हमारे यहाँ, अधिकतर लोग इस बात से अनपरिचित हैं। एक वाल्मीकि तो त्रेता में हुए, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी है, वो प्रचेता मुनि ब्राह्मण के बेटे थे। वाल्मीकि रामायण को कभी पढ़िएगा तो मिल जाएगा। प्रचेता मुनि वाल्मीकि के पुत्र जो थे, प्रचेता मुनि के बेटे जो वाल्मीकि थे, वो ब्राह्मण पुत्र थे। प्रचेता नाम के ब्राह्मण वो प्रचेता मुनि कहलाते थे। उनके जो पुत्र हुए उनका नाम वाल्मीकि था। वो त्रेता में हुए हैं, जिन्होंने भगवान राम की रामायण लिखी है, वाल्मीकि रामायण। और जो द्वापुर के अंत में वाल्मीकि हुए, ये डोम के घर में वाल्मीकि धर्मराज को श्राप लगा था। जो न्यायाधीश धर्मराज हैं, जो जीवों के अच्छे बुरे का निर्णय करते, उन्हीं को यमराज भी कहते हैं, उन्हीं को धर्मराज कहते हैं। एक बार एक अपराध धर्मराज से बन गया था। कैसा कि धर्मराज के द्वारा एक बार ऐसा न्याय किया गया, भाई वहाँ से जो निर्णय होता है वही दंड यहाँ निश्चित किए जाते हैं, उसी प्रेरणा के द्वारा। एक बार की बात, एक राजा के यहाँ कुछ चोरों ने चोरी की और चोरी करके धन चुरा के भागे। सिपाहियों ने पीछा किया तो रात्रि में जंगल में जाके मांडव्य ऋषि के आश्रम के पास में धन का बंटवारा किया। राजा के सिपाहियों ने जंगल को घेर लिया तो वहाँ चोर डाकू धन बांटते मिले, और आश्रम था मांडव्य ऋषि का। तो ऋषि मांडव्य को भी बंदी बना करके उन चोरों के साथ में वो सिपाही ले गए और राजा से कहा कि महाराज ये सब चोर हम पकड़ के लाए हैं। राजा ने तुरंत कहा कि राज खजाने से चोरी की है, राजदंड में इन्हें मृत्युदंड सूली पर चढ़ा दो। तो सभी को सूली पर चढ़ाया, सब तो मर गए, लेकिन वो मांडव्य ऋषि पूरी रात्रि सूली पर रहने के बाद भी जीवित रहे। जब ऋषि मांडव्य सूली पे नहीं समाप्त हुए तो प्रातः काल हुआ और राजा ने देखा ये तो कोई तपस्वी ऋषि है, तो सूली से उतारा और चरणों में गिर के प्रार्थना की, हे ऋषिवर, हम नहीं जानते थे कि हम आपके साथ अपराध कर रहे हैं, क्षमा कर दीजिएगा। तो ऋषि ने कहा कि तुम्हारा दोष नहीं है, दंड तो धर्मराज के यहाँ से निश्चित होता है, मैं वहीं जाके मिलता हूँ। तो मांडव्य ऋषि अपने तपोबल के प्रभाव से धर्मराज के लोक में गए और जाकर के पूछा कि मुझे किस कारण से ये दंड मिला कि मैं पूरी रात्रि सूली पे रहा। तो धर्मराज ने अपनी बही इधर उधर की और बहियों को इधर उधर करके जब देखा महाराज, तो कहते हैं कि जब तुम 12 वर्ष के थे उस समय तुमने एक टिड्डे के गोदाद्वार में कांटा चुभो करके छोड़ दिया था, उसी के कारण तुम्हें ये दंड मिला है। तब तो मांडव्य ऋषि ने कहा कि तुम न्याय के पद पर बैठ करके निर्णय करना नहीं जानते, न्याय संहिता को पढ़ा नहीं है। तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कि 16 वर्ष की अवस्था से पहले 15 वर्ष तक अगर बालक कोई भी दोष पूर्ण कार्य करता है तो उसका दोष दंड उनके माता पिता को मिलना चाहिए, वो जिसके अधीन है। इसलिए राजन 15 वर्ष की उम्र तक बालक अबोध होता है, उसे धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं होता। और मैं उस समय 12 वर्ष का था, मुझे ज्ञान था नहीं और उस दंड को तुमने मुझे निहित कर दिया। मैं श्राप देता हूँ तुम्हें, ये तुमने अन्याय किया, न्याय नहीं किया। तो धर्मराज कांपने लगे कि तपस्वी ऋषि है, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। बोले नहीं, क्षमा अगर कर दूंगा तो दोबारा अपराध बनेगा, इसलिए दंड आवश्यक है। तो कहा कि अगर दंड दे ही रहे हो तो इतनी कृपा करना कि मुझे पृथ्वी का राजा मत बनाना, मुझे दासी का पुत्र मत बनाना और मुझे स्वपच के घर में जन्म मत देना, डोम के घर में जन्म मत देना। क्यों? बोले राजा बनता है तो कभी ना कभी उससे कोई ना कोई निर्दोष व्यक्ति को दंड दिया दिल धोखे में दे दिया जाता है, उसका परिणाम है कि उसे उसका परिणाम भोगना पड़ता है।
दासी के पुत्र की निंदा होती है, सो मुझे मत बनाना। और स्वपच के घर में जन्म लेने से सबका जूठा खाना पड़ता है, सो आप स्वपच के घर में जन्म मत देना। इसको मोड़ो। तो जैसे ही महाराज ऐसा कहा, और मोड़ो थोड़ा, बस बस बस। तो जैसे ही ऐसा कहा, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिन 3 जगह जाने से धर्मराज बचना चाहते थे, ऋषि मांडव ने श्राप दिया कि इन तीनों को प्राप्त हो जाओ। तो धर्मराज ही राजा के रूप में धर्मराज युधिष्ठिर बनकर के पांडवों में आए। पांडवों के बड़े भाई स्वयं धर्मराज हैं। दासी के पुत्र के रूप में विदुर बनकर के धर्मराज आए। विदुर के रूप में स्वयं धर्मराज ही थे, इसलिए कौरवों के साथ रह करके भी कभी अन्याय की बात का समर्थन नहीं किया, नीति ही बखानते रहे। और वही धर्मराज स्वपच के रूप में वाल्मीकि बन करके आए। तो ये त्रेता के समय में महाभारत काल के वाल्मीकि, इनके भोजन न करने से पांडवों के यज्ञ में शंखत ध्वनि नहीं हुई। तब उनको भीम और अर्जुन लेने गए, वो आए, उनको पत्तल डाली, तो उन्होंने अग्नि मंगाई, बैसांदर पर होम किया, फिर भोजन किया। तो आज भी वो कई जगह परंपराएं हैं कि जब डोम भोजन को बैठता है तो पहले अग्नि पे होम करता है, इसके बाद भोजन आरंभ करता है। वो द्वापुर के अंत से आज तक करीब 5,500 वर्ष पहले ऐसा हुआ था, वो आज तक चल रहा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो हम सभी का कर्तव्य है कि हम भगवान का स्मरण करें, तो किसी भी जाति में, किसी भी वर्ण में जन्मे हों, अपने धर्म का पालन करें तो परमात्मा हमारा ध्यान रखते हैं। इसलिए कहा है क्या, अरे मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। अपनी दया के खोलो द्वारे। अपनी दया के खोलो द्वारे। दास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। भजन कीर्तन गाऊं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं तेरा। नित्य ध्यान ध्यान में तेरा, नित्य उठ ध्यान ध्यान में तेरा। भजन कीर्तन गाऊं तेरा, नित्य उठ ध्यान ध्यान में तेरा। कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। चरण की भक्ति लीजे, अपने चरण की भक्ति लीजो। मोह शरण में प्रभु रख लीजो, अपनी शरण में मोहे लीजो। अपनी शरण में मोहे लीजो।
अपनी शरण में मोहे लीजो। कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो, नित जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। नित जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो, नित जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। हमारे परमात्मीय पंडित श्री इस समय जो व्यासपीठ की सम्मान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ये हमारे परमात्मीय हैं और लगभग सभी जानते हैं, दिनारा में ही वास करते हैं, ढांड के रहने वाले हैं। तो हमारे शास्त्री जी, उनका स्वागत है। माँ भगवती शीतला एवं भगवान भागवत उन पर सदैव कृपाल रहें, दयाल रहें। जय श्री राधे। हरि बोल 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 हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल 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 हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल 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 हरि बोल। इस प्रकार से बड़े बड़े राजा महाराजाओं के विषय में चर्चा की और भगवान श्री द्वारिकाधीश ने इस पृथ्वी के भारभूत राजा जो दुष्ट आत्मा थे उनको दंडित करा के अंत किया। भगवान ने पौंड्रक और काशी नरेश जैसे राजाओं का अंत करके पृथ्वी पर धर्मात्मा को ही स्थापित किया। आगे महाराज परीक्षित ने एक बार निवेदन किया कि भगवान ये बताओ, परमात्मा किसको अपनाता है? किसी जाति विशेष के व्यक्ति को, या किसी धनवान विशेष को, अथवा रूपवान व्यक्ति को, या जिसकी ज़्यादा कीर्ति संसार में हो, जो सम्मान का बहुत ज़्यादा सम्मानीय व्यक्ति संसार में सम्मान को पाने वाला, उसको? सुखदेव जी ने कहा कि ऐसा कहीं भी नहीं, कोई भी ये विचार। देखिए भगवान की कृपा करुणा, जब तक ये बातें हम नहीं समझेंगे तब तक भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। और भगवान से प्रेम बड़े पुण्य से होता है, सामान्यता नहीं तो हमें फिर अन्य सूकर कुकर योनियां ही समाप्त हो जाएं, जाना ही न पड़े। लेकिन ध्यान दीजिए, भगवान से प्रेम कब होता है? जब हम ये बात समझ लें। आज राजा परीक्षित ने जो प्रश्न किया वो हम सबको सुनने के लिए और जीवन में धारण करने के लिए किया है। चाहे कोई ब्राह्मण कुल में जन्म ले, चाहे कोई क्षत्रिय कुल में जन्म ले, चाहे कोई वैश्य कुल में जन्म ले, चाहे कोई शूद्र कुल में जन्म ले, भगवान कुल के आधार से प्रेम नहीं करते। तो जो अपने कुल में जन्म लेकर के धर्म का आचरण करे, अपने धर्म का पालन करे, भगवान उससे प्रेम करते हैं। तो बोले आज तक परमात्मा किसी सहज कुल वाले को मिले जिसका कुल अच्छा ना हो? अच्छा कुल तो उसे कहते, कुल कोई भी हो सब अच्छे होते हैं, लेकिन उसे अच्छा कुल नहीं कहते जो माता पिता की अपेक्षा दासी आदि के गर्भ से संतानें हो जाएं, वो तो वर्ण से पतित हैं। लेकिन ऐसे लोगों से भी भगवान ने प्रेम किया। कहा किससे? तो उदाहरण देते हुए सुखदेव जी कह रहे हैं कि सुनिए, भगवान अपने धर्म में जो निष्ठा रख करके धर्माचरण करे उससे कभी भी असंतुष्ट ना होकर के बल्कि संतुष्टि पूर्वक उससे प्रेम करते हैं। बोले किससे किया? तो बोले व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य कहा कुब्जाया किम नाम रूपमधिकं किम तत्सुदाम नोधनैः वंशः का विदुरस्य यादव पतेरुग्रस्य किम पौरुषं भक्त्या तुष्यति केवलम नहीं गुणैः भक्ति प्रिया माधव। देखो भाई, बातचीत मत किया करो। तो आप लोग यहाँ खड़े होकर बात करें, तो तुम तो शांत बैठे उधर होने दो।
बोल भागवत भगवान की जय। कहते हैं नहीं, जो बाहर बैठे हैं अंदर वालों की ओर हवा आनी चाहिए। नहीं तो बाहर क्या है, बाहर तो आप खुले में हैं, अंदर जो माताएं बहनें हैं ये गर्मी में हैं, तो आप ऐसा मत कीजिए और बाद में आए और दूसरों के अधिकार को नहीं छीनना चाहिए। आप सब भगवान के भक्त हैं और एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना होनी चाहिए। अब हम सुख में रहें दुनिया कुआं में जाए, ये बात तो भगवान के भक्तों की हो ही नहीं सकती। और फिर जिसकी ओर पहले वो अंदर बैठे हैं, माताएं बहुत घनी बैठी हैं, बैठने में कितनी गर्मी है, इसलिए अंदर की ओर ये कूलर का मुंह कर देना करता है। यहाँ से कहने से नहीं होगा, जाके कर लो। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो माताएं ध्यान दें, व्याधस्य चरणम, व्याध माने कसाई, कसाई का आचरण कैसा होता है, पशुओं को काट के मांस बेचना। लेकिन भगवान ने उस व्याध के ऊपर दया करके उसको अपनाया। ध्रुवस्य चवयो, यदि कोई कहे कि भगवान तो वृद्धावस्था में मिलते, तो नहीं, ध्रुव जी तो 5 वर्ष के थे और 5 वर्ष के बच्चे को 5 महीने मात्र की तप से भगवान मिल गए। अगर कोई कहे कि बिना विद्या के पंडित जी आप तो बहुत श्लोक जानते हैं और हमको कुछ आते ही जाता नहीं, तो एक दृष्टांत हम आपको सुनाएं। ब्रज में कथा चल रही थी यमुना के पल्ली पार, और वृंदावन की एक गोपी कथा सुनने के लिए, कथा सुनने को जब यमुना पार करके गई तो 4 आना पैसे नौका में देके जाना पड़ता था। उस समय 4 आना पैसे का मूल्य बहुत था। तो जब वो पार करके गई और वहाँ पहुँची, वो कथा सुनी, तो पंडित जी कथा सुना रहे थे कि कथा भगवान का जो नाम जिसमें है, संकीर्तन जिसमें है, भगवान की गाथाएं जिसमें हैं, ये भव सागर से पार करा देती है बिना किसी आश्रय के, केवल ये नाम आश्रय ले लो। तो गोपी ने देखा कि मैं 4 आना पैसे यमुना पार करने के देती हूँ, ये तो केवल नाम से ही पूरा भवसागर, जब सागर पार कर सकते हैं तो यमुना तो छोटी है। तो गोपी आज कथा सुन के लौटी, लेकिन वो बिल्कुल अनपढ़ थी और कथा में श्रद्धा थी और ये विश्वास था कि पंडित जी जो कह रहे हैं वो कथा से झूठ हो ही नहीं सकता। तो निश्चित श्रद्धा थी, निष्ठा के साथ लौट के आई। नौका वाले ने कहा बैठो मैया, बोले नायादारी के तेरी नौका में ना बैठूंगी। तो बोले अब तो मैं नाम के आधार पे यमुना को पार करके जाऊंगी। तो वो बिना नौका के, उसे भरोसा था कि पंडित जी ने कहा कथा में, ये बात झूठी नहीं हो सकती। तो राधे कृष्ण करते हुए यमुना के जल पे पैर रखा, तो जैसे पृथ्वी पे चल रही थी ऐसे ही जल पे चलते हुए निकल गई। उसे भरोसा हो गया कि ये तो नाम का प्रभाव। और अब तो बोले मेरे 4 आना पैसे बच गए, रोज कथा सुनने जाऊंगी और पैसे बचे तो रोज 2-3 दिन कथा सुन। एक दिन बोले पंडित जी क्या, मेरा तो रोजाना किराया लगता था 4 आना पैसे आने के और 4 आना जाने के, 8 आना। और महाराज मेरे तो आपने बड़ी कृपा की, ऐसो मंत्र दे दियो है कि यमुना में अमोकू नौका को आश्रय ना लेनो पड़े है, तो आप कृपा करो और आज आपको निमंत्रण है, मेरे घर चलो। पंडित जी तो भोजन, महाराज कोई कह दे कि खीर मालपुआ है तो कहीं भी ले जाओ। पंडित जी बोले जरूर चलेंगे। कथा विश्राम भई और शाम को जैसे ही पंडित जी को लेके गोपी चली, यमुना के किनारे आई। पंडित जी बोले नौका बुलाओ। बोले महाराज आप नहीं तो उपाय बताओ, आप ही नौका की बात कर रहे हो। पंडित जी का जीवन बीता जा रहा था कथाएं कहते कहते। तो कथाएं तो कहते थे, लेकिन उनमें वो निष्ठा नहीं आ पाई थी कि इस नाम का ये प्रभाव होता है। तो विश्वास की बात है, विश्वासम फलदायकम, जब तक विश्वास नहीं है तब तक फल नहीं होता। तो पंडित जी बोले देवी बिना नौका के डूब जाऊंगा यमुना में। अरे बोले महाराज, गोपी ने हाथ पकड़ा, वो तो पानी पे चल रही है जैसे जमीन पे चलते हैं, और पंडित जी धोती उतार रहे हैं तो वो डूबे जा रहे हैं, वो लेके खींची जा रही है। तो लेकर के पहुंची, भोजन कराया। तो इसका मतलब ये मत सोचिए कि हमें बहुत श्लोक याद हैं तो हमारे लिए भगवान जल्दी मिलेंगे। नहीं, अगर हमारे इन श्लोकों में निष्ठा होगी तो ही मिलेंगे। अगर हमसे ज़्यादा निष्ठा किसी बिना पढ़ी लिखी मैया या भैया की हो गई तो भगवान उसे मिल जाएंगे और हम कहते कहते जीवन बीत जाएगा, फिर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ध्यान रखिए, तो श्रद्धा का फल है, निष्ठा का फल है। तो महाराज
जय भगवान भागवत में हम अगर कथा में निष्ठा हो जाए तो ये यहाँ लिखा है कि भवौषधि है भगवान भागवत। संसार का कोई रोग ऐसा नहीं, चाहे पुत्र का अभाव होए, चाहे भवन का अभाव होए, चाहे धन का अभाव हो, या परिवार में किसी प्रकार का कलह हो, कोई कष्ट हो, रोग हो, दोग हो, ईमानदारी से निष्ठा हो जाए कि परमात्मा सहायक है तो आपके जीवन की कोई समस्या नहीं रह सकती। ये भवौषधम श्रोत्र मनोभिरामम, ये संसार के रोग की औषधि है। केवल विश्वास हो जाना चाहिए। जब तक विश्वास नहीं है तो जीवन भर कथा सुनो, कोई मतलब नहीं। और एक कथा में भी अगर श्रद्धा बन गई, काम बन गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। इस प्रकार से महाराज कहा कि ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्रस्य का, गजराज हाथी के पास वो किस विद्यालय में गया था, लेकिन हाथी ने जब भगवान को ग्राह दबोचे जा रहा था, बरसों तक लड़ा। लड़ने के बाद परिवार उसे छोड़ के चला गया, और जैसे ही उसने देखा कि अब मेरा कोई नहीं है, केवल परमात्मा ही है, तो सब बलों को छोड़ के निर्बल केवल राम, जब निर्बल होकर के राम को पुकारा तो परमात्मा ने हा कहो भुवन बीच और थी गयंद के पास। बैकुंठ से भगवान दौड़े बिना गरुड़ के। तो लक्ष्मी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो कहना चाहते थे कि हाथी को बचाने मृत्युलोक में जा रहा हूँ, लेकिन हा कहा बैकुंठ में और थी मुंह से निकली, तब तक तो आके सूंड पकड़ ली। लक्ष्मी से पूरा हाथी नहीं कह पाए, इतनी तीव्र गति से दौड़े। अब विचार करिए, ऐसा दयालु हमारा भगवान और हम उससे प्रेम न करें तो किससे प्रेम करें। इसलिए भगवान से जो प्रेम करता है तो वो ब्याज जानवर था, ये तो हाथी, और भगवान हाथी के लिए दौड़े, तो हमको क्यों नहीं दौड़ेंगे। हम तो, वो तो चिंगाड़ के पुकार रहा था, हम तो नाम लेके पुकार सकते हैं। बताइए, जीवा हमारे बस में है, और भगवान का बड़ा सरल नाम है राम कृष्ण, और ये राम कृष्ण नाम हमारी जीवा जब चाहे तब ले ले। हमारे बस में जीवा भगवान का सरल नाम, फिर भी लोग नरक में जा रहे हैं, फिर भी मर मर के पशु पक्षी कीट पतंग बन रहे हैं। अगर ये नाम का आश्रय ले लें तो पतन नहीं होगा। अभी मनुष्य बने हो, पर देवता बनोगे, बैकुंठवासी हो जाओगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इस पे विश्वास केवल एक बार हो जाए। अगर विश्वास नहीं हुआ, बुढ़ापे तक ऐसे ही सोचते रहे तो क्या होगा। बोले आँख में तनेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला, वृद्धावस्था आनी में। बैठे बैठे करते रहोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। साधन क्या करोगे जब शक्ति रहेगी ना राम नाम बोलने की तेरी बद्धबाणी में। इसलिए जप जोग योग कर, भोग से वियोग कर, और राम को मत भूल मत वाले जवानी में। परमात्मा को मत भूलो। यदि भगवान को पहचान लिया कि ये मेरा सच्चा साथी है, तो फिर कोई अभाव, कोई कमी, कोई समस्या नहीं रह सकती। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित विद्या गजेंद्रस्य का कुब्जाया कम नाम रूपम अधिकम। अब कोई कहे कि भगवान सुंदर लोगों को मिलते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। किसी कुरूप को मिले, बोले हाँ, किसको मिले, बोले कुब्जा, 3 जगह से टेढ़ी कुंवर जिसकी पीठ में निकली काली कलूटी। श्री राधे बोलो भागवत भगवान की। ये मशीन पे पंखा हटा दिया ना तो वो गर्म हो रही है। तो देखिए क्या हुआ, भगवत कृपा से जैसे ही ये कहा कि कुब्जा में न तो रूप था न सुंदरता थी, लेकिन भगवान ने अपनाया। तो कोई ये न सोचे कि मैं सुंदर नहीं हूं तो भगवान नहीं मिलेंगे, नहीं। किम तत् सुदाम्नो धनई। अगर कोई ये सोचे कि भैया हमारे श्रीमती सुमित्रा और बालिकदास जी राजपूत, ये नरेश जी का तो पंखा चल रहा है, ये तो सेठों की समानता में आते हैं, तो ये तो धनवान हैं, ये तो कथा में खर्च कर सकते हैं। हमारे सेठ लोग बैठे हैं, ये बड़े बड़े लोग। हमारे जब पहली बार भागवत हुई थी तो हमारे श्री राजेश कंथरिया जी बैठे हैं कथा में। पहली बार जब कथा शुरू होना थी तो मैंने ऐसी चर्चा की कि कथा का मन बन रहा है
यदि सहयोग हो जाए। तो एकदम हमारे श्री राजेश सोनी जी टेंट हाउस वालों के यहाँ बैठे थे, तो उन्होंने कहा महाराज जी जो भी ज़रूरत हो आप निश्चिंत होकर के कार्य आरंभ कराइए, हम सहयोगी हैं, जो आवश्यकता हो आप आदेश करेंगे उसकी पूर्ति होगी। और आज तक वो इसी प्रकार से मुस्कुरा बैठे हैं, देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं कि महाराज जी बिल्कुल कभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, जब जहाँ जो जैसी ज़रूरत हो तो वो चलेगी। हमने कहा यही था कि अनुष्ठान प्रधान कार्य है हमारा। देखिए दो प्रकार की, मैं बीच में भी एक बार कह चुका हूँ, एक तो अनुष्ठान जो होता है, अनुष्ठान सात्विक विधि से हो जाए तो वो निश्चित रूप से जग का हितकारक होता है। इस बार हम देख रहे हैं कि माई की कृपा से 6 वर्ष हमें ये कार्यक्रम करते करते बीत गई और 7वां कार्यक्रम पूर्णता की ओर है। तो 6 वर्ष में लगभग हर रोज़ जल वृष्टि होती थी, सब देखते रहे आप। इस बार थोड़ी कमी रही है, तो इस बार कमी रहने पे हमें माता शीतला, अब ये हमारे हाथ में तो नहीं है, हम तो केवल, हमारा काम है प्रभु का नाम लेने का और प्रभु का काम है गिरों को थाम देने का, तो हम तो पुकार ही कर सकते हैं। है तो सब माता शीतला और